एयरपोर्ट पे गया, बम्बई जाना था, एयरपोर्ट पे गया, मैंने कहा भैया बम्बई का कितना भाड़ा है? बोले 5,000 रुपये की टिकट है, 20 किलो सामान फ्री है। मैंने कहा बन गई बात। बोला कैसे? मको मेरे को तो सामान में ही गिर ले चलो। क्योंकि बहुत, अब ये शरीर है, ये क्या काम आएगा? मेरे से कमजोर आदमी आपने कहीं देखा? नहीं देखा। देखना भी मत, नहीं तो मेरी वैल्यू कम हो जाएगी। नहीं, अभी पिछले दिनों च्यवनप्राश की कंपनी वाले मेरे घर आ गए थे, कहने लगे मास्टर जी च्यवनप्राश की ऐड कर दो, हमारा च्यवनप्राश खूब बिकेगा। मैंने कहा भैया मुझे करना क्या है? बोले आपको कुछ नहीं करना, हम आपका फोटो खींचेंगे, हर एक च्यवनप्राश के डिब्बे पे चेप देंगे, नीचे लिख देंगे च्यवनप्राश नहीं खाया तो ऐसे हो जाओगे। अच्छा, ये विकास यश कीर्ति का तो गला बहुत अच्छा है, हमारे पास तो छोटी सी गली है। नहीं, इनके पास एक हारमोनियम भी है। एक दिन ये रात को लग रहे पीपल की डाली कोयलिया ना बैठे, पीपल की डाली, हाँ डाली कोयलिया ना बैठे, ना बैठे ना बैठे कोयलिया ना बैठे। अब सुबेरे के 4 बजा दिए, 3-4 पड़ोसी लठ लेके आ गए। नु बोला रहे या पीपल की डाली पर नहीं बैठती तो ने नीम वाली पे बिठा ले, करीब का ने इसने तार ले, ना तो ये लठ दिखा है। तो ये गाने वाले बड़े कमाल के होते हैं। अगले दिन हारमोनियम को लेके कबाड़ी के चला गया, बोला भाई साहब ये बेचना है। कबाड़ी ने बोला मैं तो इसके 50 रुपये दूंगा। बोला रहने दे, पड़ोसी बंद रखने के 200 रुपये महीना देते हैं। अच्छा, एक दिन मेरी पत्नी मेरा हाथ पकड़ के विधवा पेंशन कार्यालय में लेके और ले जाके बोली जी मेरी विधवा पेंशन करो। उन्होंने बोला जिसका हाथ पकड़ रही है कौन है? बोले ये मेरा पति है। बोले ये जीवित रहा? बोले तुम्हें ये जीवित दिखाई देता है? एक अधिकारी से गलती से मुंह से निकल गया, वैसे आध मरा है। नु बोली फिर आधी विधवा पेंशन कर दो। अच्छा, फिर वो 2-4 महीने में मेरा कुछ नहीं होया, आधी विधवा पेंशन ले रही थी। फिर एक दिन बड़ी खुश हुई, बोली अखबार में बहुत अच्छी खबर आई है। मैं क्या आई है? बोली सरकार ने अब विधवा पेंशन 2,000 रुपये कर दी। मगर इसमें खुश होने की क्या बात है? न बोली मुझे तो ऐसा लगता है महीने 2 महीने में भी कहने मेरी हो जाके। नहीं, वो कभी भी निपटा सकती है, किसी को भी निपटा सकती है। अच्छा बहन जी, एक दिन वो पुलिस वाले मेरे से बोले भाई हमारे लिए भी 2-4 लाइनें लिखी है आपने। मैंने लिखी है भाई ये हेलमेट वालों के लिए। मैंने 1-4 लाइन मेरे बैठे बैठे दिमाग में आई थी, वो आपको जरूर सुना के जाऊंगा कि कछुआ 300 साल जीता है, कछुआ 300 साल जीता है और खारा पानी पीता है, और खारा पानी पीता है और हर परिस्थिति में अपने आप को सेट रखता है। सुसरा जन्म से ही सर पे हेलमेट रखता है। क्योंकि हरियाणा का आदमी सब हरियाणा में हर जगह हादसा बिखरा पड़ा। वो एक बच्चा जोड़ में गिर गया, उसको बचाने के लिए कई देर शोर मचाया, कोई नहीं कूदा, तो एक आदमी गया कूद के उसको बचा के लाया। तो आदमी उसको शाबाशी देने लगे, भाई बहुत अच्छा काम किया आपने, इस बच्चे को बचा लिया। न बोला क्या बचा लाया? पहले तो ये बताओ मेरे को धक्का किसने दिया था? और न बोला धक्का दिया तो वो तो ठीक था, अगर इस लड़के को तैरना नहीं आता तो आज मेरा क्या होता? तो हरियाणा का आदमी साहब इतना गजब है। हरियाणा में शेरो शायरी और भी गजब की होती है। हरियाणा का एक आदमी बस में बैठा हुआ जा रहा था, वहां पे एक शायर भी बैठा था। अब वो शायर शायरी कर रहा है कि ये जमी बेच दूं, आसमां बेच दूं, तेरे प्यार में सारा जहां बेच दूं। अब हरियाणा का आदमी इतनी बात सुन के गुस्से में आ गया, उस शायर का गला पकड़ लिया। ने बोला यह जमीन आसमान तेरे बाप की है, हम सभी रहते हैं इसमें, तू अकेला प्यार कर रहा, सबकी जमीन बेचने लग रहा है, सबका आसमान बेचने लग रहा। तो शायर ने बोला चोरी साहब शेर ऐसे बनते हैं। ने बोला शेर ऐसे भी बनते हैं जिनमें घर की चीज बिकती है। बोला तो सुनाओ। ने बोला फिर मेरा शेर सुन। ने बोला अपनी भैंस बेच दूं और अपनी गाय बेच दूं और तेरे प्यार में पप्पू की माँ बेच दूं। ने बोला बता इसमें कोई बाहर की चीज बिकी? तो हरियाणा का आदमी तो हर जगह गजब है। वो ताऊ खड़ा
दिल्ली में, हरियाणा का। एक रिक्शा वाला आया, एक सवारी बिठा रहा, ने बोला ताऊ ये कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी। अब पूछने का ढंग ही ऐसा अगले का। तो बोला ताऊ ये कुतुब मीनार किस ओर पड़ेगी। ताऊ ने बोला तू गिरना किंग इंसा हुआ है। तो हरियाणा का आदमी से जैसा पूछा जाएगा वैसा ही बताएगा। हरियाणा प्रदेश मस्ती का प्रदेश है। हरियाणा का एक ताऊ आया, 500 रुपये लेके आया, अपनी लुगाई तो देखे, बोला ये भीतर धर दे। बोला कहाँ से ले आया। बोला शरत जीत के आया हूँ। बोला क्या शरत थी। बोला ये शरत थी कि 2 और 2 5 होते हैं। बोली 2 और 2 5 तो नहीं होते, शरत किससे लगा ली। बोला तेरे भाई से लगाई थी। बोली जब 2 और 2 तो 4 होते हैं। बोला नहीं 5 होते हैं। वो बोली नहीं नहीं 4 होते हैं, तू शरत हार रहा है। बोला नहीं मैं जीत के आया हूँ, ये 500 रुपये रहे। उन्होंने बोली नहीं तुम तो हारे, 2 और 2 तो 4 होते हैं। फिर उन्होंने बोला 2 और 2 5 होते हैं। उसने 2-3 बार कही, लुगाई मना करती रही, वो लठ ले आया उठा के और उस लुगाई का 4-5 लठ मारे। वह डरती ने बोली 2 और 2 5 हो है। ने बोला नहीं तेरा भाई मान्या था। किसी भी परिस्थिति में हरियाणा का आदमी अपनी बात मनवा लेता है। अब ये प्यार प्रेम की बात कर रहे थे, मैंने भी प्यार किया था, लेकिन 2 ही पंक्तियों का प्यार था मेरा। पीछे तनु कहा ओ हो मैंने तेरे 4 फोटो खींचे थे जब तू बोल रहा था। जब ठीक है मैंने 3 पे पाछड़ देख लिया, एक ने भी फोटो नहीं खींचा अब तक। हाँ। ये भाई साहब अकेला लग रहा है, जब का दुखी हो रहा है, एक भी फोटो नहीं आया। अरे मेरा तो रंगीन कैमरे पे भी एक्सरे आवा है। हाँ कल से अपनी रेडी लगा लिए। हाँ क्योंकि कैमरे वाले कमाल होते हैं, लेकिन बेइज्जती भी यही करवाते हैं। क्योंकि एक तो कैमरामैन बनता वो है जो बचपन से ही दूसरों के घरों में ताक झाक रखा, लेकिन ये भाई डिप्लोमा होल्डर है, लेकिन ये कैमरे वाले बेइज्जती करवाते हैं। इनके लिए तालियां तो वैसे बजनी चाहिए, चाहे एल्बम हो शादी की, चाहे जन्मदिन की, चाहे गोद भराई की, चाहे मांग भराई की, चाहे और कौन सी भी, मतलब जितनी भी एल्बम बनाते हैं यही बना के देते हैं। हमारी यादों को सहेज के रखते हैं, बहुत अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई बार बेइज्जती करवाते हैं। वो बच्चा अपने मम्मी पापा की शादी की एल्बम उठा लिया, उसने पहला पेज खोला, एकदम मुस्कुराया, बोला मम्मी पहचान लिया ये तो तुम हो। बोले हाँ बेटा, पर ये तुम्हारे पास लंबे लंबे बालों वाला आदमी कौन बैठा। बोली बेटा पहचाना नहीं। बोला नहीं ये तुम्हारे पापा हैं। तो बोला ये मेरा पापा है, तो ये घर में गंदा सा आदमी कौन रहेगा। तो ऐसी ऐसी बात होते हैं। सर आपको प्रणाम करता हूँ। हाँ अच्छा देखो आप मेरा फोटो खींचा है। हाँ अच्छा मेरी बात नहीं सुनी, मेरा फोटो खींच के यो क्या करेगा, दिन में अपने बालकन डरागा, रात में खुद डरागा। हाँ। तो एक प्रेम पत्र बनाम एप्लीकेशन, एक कविता कि एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तो प्रेम पत्र पकड़ा दिया और छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। ऐसा हरियाणा में होता है। एक 9वीं क्लास के छोरे ने 10वीं की छोरी तो प्रेम पत्र पकड़ा दिया, छोरी ने छोरा उड़े खड़ा खड़ा थपड़ा दिया। फिर वो प्रेम पत्र और वो छोरा लेके पीटीआई मास्टर को पकड़ा दिया। अब तो पीटीआई मास्टर को बड़ा गुस्सा आया, लड़के को जोर से धमकाया, पर जब प्रेम पत्र खोल के पढ़ा तो मन मन मुस्काया। न बोला ये छोरी देखते न खाम खाई छोरे की घंटी ले रखी से, बेचारे ने तेरे ते फीस माफी की एप्लीकेशन दे रखी से। यह सुनते छोरा घबराया, उसका एकदम पसीना आया। न बोला जीव तो और बिचाड़ा पाटेगा, कि मैंने हेडमास्टर काटेगा। इब तो ऐसा लागे से मेरा काल आ लिया, जब फीस माफी की एप्लीकेशन या ले रही से तो प्रेम पत्र हेडमास्टर दो रजा लिया। हेडमास्टर ने भी जो मनाई कर दी, वो छोरे की घनी कुटाई कर दी। न बोला नालायक, तने खसना था तो किसी और गला खस लेता, स्कूल में घने मास्टर बहन जी से तो हेडमास्टर ने तो बख्श देता। यह सुन के छोरा आकड़ के खड़ा हो गया, हेडमास्टर की बैत पकड़ के खड़ा हो गया। हेडमास्टर बोला बाकड़े से मेरी बैत ने पकड़ा है। छोरा जोड़ के नहीं बोला जी मैं इस कारण आपकी बैत के चिपट रहा हूँ, प्रेम पत्र पर तो दुनिया ही पिटती देखी, आज मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो एप्लीकेशन पे पिट रहा हूँ, मैं तो